Hello students, welcome to the mystery of organic chemistry with Chemverse. So organic chemistry is like a mystery. अब इसके क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो मिस्ट्री लेवल के आते हैं एंड थियरी ये लेवल पे है. सो आपको दोनों को पैरेलली करना पड़ेगा एंड क्वेश्चंस को साथ साथ में करना पड़ेगा विद द थियरी. सो 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं विच इज़ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्कोहल्स. अब ऑर्गेनिक का फ्लो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए. सो IUPAC में डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा बिकॉज IUPAC लेने के लिए जाएंगे तो प्रॉपर थियरी कवर नहीं कर पाएंगे. अब IUPAC का आपको वीडियो मिल जाएगा इसके साथ, आप देख सकते हो. साथ साथ में PPT में मैंने रख दिए कुछ एग्जाम्पल्स. बट अलाइलिक अल्कोहल्स क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ अलाइलिक अल्कोहल? तो कुछ क्लासिफिकेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए जो यहाँ पे कवर कर लेते हैं. सो अलाइलिक अल्कोहल्स के अंदर होता क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाजू वाला कार्बन. आपको इधर दिख रहा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड बाजू वाला कार्बन जो है ना विच इज अलाइलिक कार्बन. सो अलाइलिक कार्बन के साथ इफ OH अटैच्ड है ना मतलब वो अलाइलिक अल्कोहल है. और अलाइलिक कार्बन पे डायरेक्टली इफ आपको हैलाइड दिख जाए तो अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा. सो आपको अलाइलिक अल्कोहल्स में सबसे पहले कार्बन आइडेंटिफाई करना है कि अलाइलिक कार्बन है कि नहीं. सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू में इफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है विच इज द अलाइलिक कार्बन एंड वहीं पे OH है मतलब वो अलाइलिक अल्कोहल है. और हैलाइड है मतलब अलाइलिक हैलाइड है. अब वहीं पे बेंजीन के साथ नहीं देखना है आपको, नॉर्मल कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए. देन वी कैन से दैट कि वो अलाइलिक अल्कोहल है. बेंजीन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वो खास ध्यान में रखना. देन नेक्स्ट चलते हैं अनदर एग्जाम्पल की तरफ विच इज़ मैंने यहाँ पे कुछ IUPAC के साथ लिया हुआ है. देखो अलाइलिक कार्बन है बट कुछ डिग्री है, जैसे ये वाले कार्बन की डिग्री देख रहे हो प्राइमरी है एंड इसका सेकेंडरी बिकॉज वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है एंड यहाँ पे डायरेक्टली 3 के साथ है मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है. चलो नेक्स्ट विच इज़ विनाइलिक अल्कोहल्स. इससे थोड़ा उल्टा है. विनाइलिक अल्कोहल में होता क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इफ डायरेक्टली अटैच OH हो मतलब वो विनाइलिक अल्कोहल है. और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. आप देख रहे हो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है. 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन, एक S 2 P sp2. अब वहाँ पे आपको दिख रहा था वहाँ पे कि देर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स. देखो 1 2 3 एंड 4. तो दैट्स वाई इसका हाइब्रिडाइजेशन ये वाले कार्बन का है sp3. सो एक खास वो माइंड में रखना. चलो फिर नेक्स्ट विनाइलिक अल्कोहल्स एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स. सो बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं. अब जैसे वहाँ पे अलाइलिक कार्बन था ऐसे ही यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है. अब इसके नाम से ही जाना है आपको. देखो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन तो होने ही वाला है. अब बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन दिख जाए आपको कहीं पे मतलब वो कैसा होगा, बेंजाइलिक कार्बन. सो पहले आइडेंटिफाई द कार्बन. ए वाला कार्बन दिख रहा है अपने को बेंजाइलिक कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली OH है मतलब बेंजाइल अल्कोहल है. और इफ वहाँ पे हैलाइड हो मतलब वो बेंजाइलिक हैलाइड है. चलो फिर बेंजाइलिक अल्कोहल खास माइंड में रखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है इधर. चलो नेक्स्ट ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में हम क्लासीफाई करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स को भी. अब लेट्स मूव टुवर्ड्स इन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो बेसिकली मेन तो प्रॉब्लम यहीं पे आता है आपका, प्रिपरेशन की रिएक्शंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई. सो लेट्स मूव टू द प्रिपरेशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जब भी ऑर्गेनिक का रिविजन कर रहे हो ना एक चीज़ माइंड में रखना कि किस में से हम बना सकते हैं. इसका एक लिस्ट बना दो कि अल्कोहल्स को किस किस में से हम बना सकते हैं. अल्काइल हैलाइड में से बना सकते हैं, अल्कीन्स में से बना सकते हैं एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से बना सकते हैं. अब वो कैसे बनाएंगे ना वो डिटेलिंग में जाएंगे हम, बट ड्यूरिंग द रिविजन ये आपको बहुत हेल्प करेगा. जैसे कन्वर्जन्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना वहाँ पे आप लिंक कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड में से भी बना सकते हैं यार, इसमें से इसका कन्वर्जन है. चलो अब लेट्स मूव टू द अल्काइल हैलाइड में से बनाते हैं कैसे. देखो RX अल्काइल हैलाइड मतलब आपको क्लियर है कि RX है. इसका रिएक्शन करवाओ कोई भी एक्वियस बेस के साथ, KOH ले लो, NaOH ले लो या वाटर भी ले सकते हो इधर आप. बट वाटर लोगे तो रिएक्शन इतनी स्पीड से नहीं होगा. तो KOH ले लूँ मैं इधर. अब वाटर के अंदर ये एक्वेस होना चाहिए अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं. तो आपने इफ कोई भी बेस को एक्वेस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, वो एक्वेस बन गया तो ये ब्रेक डाउन होगा इनटू K प्लस एंड OH माइनस. अब ये OH माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो यहीं से X माइनस निकल जाएगा एंड R प्लस. सो R प्लस के साथ OH माइनस कनेक्ट हो जाएगा एंड बन जाएगा अल्कोहल एंड बाय प्रोडक्ट में KX. और ऐसे ही आप इफ NaOH ले रहे हो तो इधर बनेगा NX एंड इधर ROH.
अपना मेन प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही है, बट खास ध्यान में रखना है एक्वस होना चाहिए। अल्कोहलिक कर दिया तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है, वो हम चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। चलो अब ऐसे ही कुछ इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके माइंड में होगा कि सर जनरल रिएक्शन तो क्लियर हो रही है, बट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तब समझ में नहीं आता है, तो तब आपको क्या करना है, एक जनरल रिएक्शन तो लिखनी ही है, साथ साथ में ये जो आर दिख रहा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आर ले लो। जैसे CH3CH2 ले लो, CH3CH2CH2 ले लो, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स लिखो एवरी जनरल रिएक्शन के बाद, तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आएगा जनरल रिएक्शन, बट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आएंगे तब क्लैरिटी नहीं आएगी कि कैसे करूँ क्वेश्चन को। सो इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में समझने पड़ेंगे। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स इधर जो ला रहा हूँ आप देख सकते हो। इधर फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CH3CH2Br और यहाँ से NaOH। अब अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, देखो यहाँ से Br और यहीं से क्या निकाल दो आप, NaBr बाहर निकल गया तो बन गया क्या, CH3CH2OH। बट एक खास ध्यान में रखना है R चेन होनी चाहिए, वहीं पे आप अराइल ग्रुप नहीं ले सकते हो, बिकॉज R मतलब वहां पे अल्काइल चेन है, अराइल नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते अनदर एग्जाम्पल की तरफ, विच इज देखो यहाँ पे मैंने लिया बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। एनसीईआरटी का ही कन्वर्जन है, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर रख दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकाल दूंगा मैं, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे बेंजीन रिंग, जिस बेंजाइल अल्कोहल। इसीलिए वो क्लासिफिकेशन में उतना ही इंपॉर्टेंट था। एंड बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा NaCl। बाय प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कन्वर्जन्स में, बट एक खास ध्यान में रखना है एक्वस होना चाहिए, वो लिखना पड़ेगा कंपलसरी। चलो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, विच इज बट एक की नोट रखी हुई है साथ में मैंने कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज ये सैचुरेटेड है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हो अल्काइल हैलाइड के ऊपर। हमने यहाँ पे X का सब्स्टिट्यूशन किया विथ OH माइनस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है हमने, बिकॉज OH के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा था। चलो अब सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्किन्स। अब अल्किन्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्किन्स आर अनसैचुरेटेड, तो इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बट कौन सा एडिशन कर सकते हैं, आप देखो पहले अल्किन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक अल्किन रखा हुआ है, अब देखो इसमें एक बॉन्ड दिख रहा है हमें विच इज पाई बॉन्ड, ए वाला दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड बनता कैसे है, आपको भी बताया ऐसा कुछ बनता है पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जैसे वीक बॉन्ड है, मतलब इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, मतलब कैसे एक्ट कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सामने कौन आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, जो इसके ऊपर ऐड हो सके। सो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन योर एनसीईआरटी। जो सबसे पहले देख लेते हैं कि H2OH+ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो H2OH+, जिसको बोलते हैं हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। बट एक खास चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोव-निकोव रूल। अब वो क्या है मार्कोव-निकोव रूल, मार्कोव-निकोव रूल इज द रिच H गेट रिच H। अब देखो एडिशन होगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही एडिशन हो सकता है। तो वाटर का एडिशन करना है मुझे, तो कहीं एक जगह पे H लगाना पड़ेगा, एक जगह पे OH लगाना पड़ेगा। बट कौन से कार्बन पे H लगाओ, कहाँ पे OH लगाओ, तो देयर इज अ ट्रिक हियर विच इज मार्कोव-निकोव रूल। बट एक खास ध्यान में रखना है H+ की प्रेजेंस में ही होता है। सो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हो तो आपको मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करना है, विच इज रिच H ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गेट H। दिस इज द ट्रिक। जो भी कार्बन H की टर्म में रिच है, डबल बॉन्ड डबली बॉन्डेड, ए वाला नहीं आपको देखना है, यहीं पे रिएक्शन होगी जो भी होगी वो। ये तो सैचुरेटेड है, यहाँ पे तो आप ऐड कर ही नहीं सकते हो, सो यहीं पे होगी रिएक्शन। अब आप देख सकते हो कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन की टर्म में रिच है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, मतलब H इधर ऐड करो और OH को मिडल में ऐड कर दो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ का प्रोडक्ट जो बनेगा विच इज प्रोपेन-टू-ऑल। अब नेम्स भी क्लियर होने ही चाहिए। अब जैसे रिएक्शंस तो लिख ही रहे हो, बट साथ साथ में IUPAC नेम्स भी लिखते जाओ। ए है prop-1-इन, जिसमें से हमने बना दिया प्रोपेन-टू-ऑल। बट इफ मेरे को प्रोपेन-1-ऑल भी बनाना है तो इसका रिवर्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
चीज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नेम रिएक्शन में काउंट होता है, बिकॉज सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन्स टू फॉर्म अल्कोहल्स। अब एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है, बट इसके रिएजेंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइबोरेन विच इज BH3 ट्वाइस। इसको आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो विच इज B2H6। तो कोई भी आपको फॉर्म में लिखा हुआ दिखे, आपको एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है, बिकॉज BH3 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो आप 3 ही बॉन्ड्स बनाया है, मतलब 3 × 2 करो तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। बट आपको पता है कि कोई भी एटम या एलिमेंट होता है, इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर आती है? ऑक्टेट के ऊपर। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए कैसे एक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे BH3 से हम क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन को। एंटी मार्कोनिको रूल ही फॉलो करना है इधर आपको, बिकॉज आपने यहाँ पे पेरोक्साइड भी यूज किया है साथ साथ में। तो एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है, और यहीं से आप क्या करोगे? H को ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब वो है क्या? पुअर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गेट H। तो आपको दिख रहा होगा इधर की, इधर कितने H है? एक ही H है। इधर देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। तो पुअर कौन सा है? ये वाला, मतलब यहीं पे H लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो। तो एंटी मार्कोनिको रूल आप लिख सकते हो, जैसे ऊपर भी लिखा था मैंने, जस्ट वहाँ पे रिच की जगह पे पुअर करना है। वही रूल अप्लाई कर रहे हैं हम इधर, एंटी मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको का उल्टा है पूरा। तो OH इधर अटैच होगा एंड H इधर। पुअर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गेट H। अब ये होता कैसे है? पूरा मतलब स्टेप वाइज होता है। तो समटाइम है ना, आपको 2 या 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो फटाफट देख लेते कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये तो इसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म है, और हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत टाइम जाएगा इसके ऊपर, इसका अलग से वीडियो बना लेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का पार्ट। इसमें की नोट ऑलरेडी लिखी जो मैंने डिस्कस कर ली है। बोथ आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, इधर भी BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। चलो अब इसको समझते कि होता कैसे है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपने तो बोल दिया कि एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है इजी समझने में, बट स्टेप वाइज कैसे होता है? देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, हम B2H6 यूज करते हैं, और इसमें से ऐड किसको करते हैं? BH3 को। अब फॉलो कौन सा करना है? एंटी मार्कोनिको रूल। तो आपको इधर से दिख रहा होगा कि ये वाला H किधर अटैच करोगे आप? जहां पे लेस नंबर ऑफ H अवेलेबल है, मतलब ए वाले कार्बन पे आप H अटैच कर दोगे, एंड ए वाले कार्बन पे क्या अटैच करोगे? BH2। तो आपको दिख रहा होगा मिडिल में प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है, पुअर गेट रिच, मतलब एक H इधर ऐड करो और इधर क्या बचेगा? BH2। सो ए बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट आपका रिएक्शन का। अब अगेन देखो, ए अगेन H दे सकता है दूसरे अल्कीन को। सो दूसरे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के साथ ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। अगेन एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पुअर गेट रिच करना है, मतलब यहां पे मैं इफ H इधर लिखूं तो ए वाला H किधर अटैच होगा? यहां पे, और ये बोरोन कहां पे अटैच होगा? यहां ए वाले कार्बन पे। तो आप देख सकते हो कि CH3CH2 H लग रहा है ना इधर, CH3CH2, यहां पे भी था CH3CH2, तो पूरा CH3CH2 ट्वाइस हो जाएगा, एंड वहां पे BH हो जाएगा, बिकॉज एक H इधर अटैच हो गया है। ऐसे ही कंटिन्यूस चलती जाएगा जब तक ये वाला बोरोन अपना पूरा हाइड्रोजन ना दे दे। तो आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट अगेन एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्किन के साथ रिएक्शन हो रही है, एंड देन अगेन ये वाला H इधर अटैच होगा, तो होगा क्या? CH3CH2 थ्राइस एंड बोरोन। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए कि बना कैसे प्रोडक्ट। आगे वाला इजी है, कुछ नहीं है, वो तो बना देंगे फटाफट, बट यहां तक क्लियर होना जरूरी है। 3 टाइम्स रिएक्शन होती है कंटिन्यूसली, एंड अगेन जैसे यहां पे 3 टाइम्स रिएक्शन हो रही है, तो वी नीड 3H2O2। अब H2O2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? HOO यहां पे H। ऐसे में कितने ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। अब देखो यहां पे करना कुछ नहीं है, यहीं से ब्रेक डाउन करना है आपको, पूरे मॉलिक्यूल को बीच में से ब्रेक डाउन करना है। तो बोरोन अकेला हो गया, यहां पे 3 टाइम्स क्या हो गया? CH3 CH2 CH2। अब देखो H2O2 को भी कहां से ब्रेक डाउन करना है? बीच में से ब्रेक डाउन करना है। तो ये होता कैसे ब्रेक डाउन मिडल में? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। तो आप देख सकते हो ये OH- बनेगा, एंड यहां पे भी एक अगेन OH-, ऐसे 2 बन जाएंगे ब्रेक डाउन करके। तो जैसे ही अलग अलग बन गए 2, तो कितने थे? यहाँ पे 3 थे, तो टोटल 6 OH- जनरेट होंगे। तो यहाँ पे भी 3 OH लगाना है, यहाँ पे भी 3 OH लगाना है। तो ब्रेक डाउन ऐसे करना है, 3 OH इधर और 3 OH इधर।
वो अटैच कर दो, देन आप देखो प्रोडक्ट बन गई BOH थ्राइज 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। 3 तो नंबर ऑलरेडी आगे था ही, साथ साथ में 3 OH आ गए तो 3 तो कॉमन निकल गया नंबर, मतलब बनेगा क्या CH3 CH2 CH2 OH। तो ये पूरी रिएक्शन ऐसे कुछ प्रोसीड होती है, बिकॉज समटाइम्स आपकी बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करने का बोलते, GSE हो CBSE हो या ISE बोर्ड हो, सबके अंदर एक्सप्लेन वर्ड यूज करे तो आपको ये मल्टीपल स्टेप्स बताने हैं, अदरवाइज सिंपल सिंगल स्टेप बता देना है जैसे मैंने आगे समझाया था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सी प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। जैसे हमने अल्कीन में से देख लिया, नेक्स्ट इज कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स में से कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम, तो सबसे पहले कार्बोनाइल्स क्या है वो पता होने चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से पहले आपके माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स के अंदर C डबल बॉन्ड O दिख जाए ना तुम्हें, मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से काउंट करते हैं हम। चलो अब मेजोरिटी आपने पढ़ा हुआ है आल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इफ मैं इधर R ले लूं इधर H ले लूं, मतलब क्या बन जाएगा आल्डिहाइड। अब वहीं पे H की जगह पे मैं क्या ले लूं, R ले लूं, तो अगेन बन जाएगा कीटोन। और इफ R की जगह पे OH ले लूं तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और OR ले लूं तो बन जाएगा एस्टर। सो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है सिलेबस में, ये सब इंपॉर्टेंट है। एवरी फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही इसका। तो मैं इफ जनरलाइज फॉर्म में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को लिखने के लिए जाऊं तो इसमें कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवानी है हमें, साथ साथ में क्या होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जब भी आप देखो कि कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो हमें दिख रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड O एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना के बैठा हुआ है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इजीली मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अब देखो एक कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आया हुआ है, कार्बन के ऊपर पार्शियली प्लस चार्ज आया हुआ है। अब होता क्या है, देखो इधर मैं इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लू ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। सो देखो मैग्नीशियम एंड कार्बन, R मतलब क्या, कार्बन की चेन, तो कार्बन एंड मैग्नीशियम में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो इसके ऊपर पार्शियली प्लस बैठा हुआ है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव बैठा हुआ है, मतलब ये इजीली बॉन्ड ब्रेक करके R नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये होगा कब, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, बट किसी को चाहिए R माइनस तब वो कन्वर्जन कर सकता है। अब देखो ये पार्शियली प्लस कार्बन को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यही मोमेंट पे ये R माइनस यहीं से जनरेट होगा, वो R माइनस अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब देखो जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, इमीडिएटली कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुल कर लेगा। रीजन इज कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई कार्बन का टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज। एक बार जनरलाइज रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की क्लियर हो गई ना, फिर आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट एक इंपॉर्टेंट यहां पे हमने यूज किया हुआ है ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर हम लेते हैं यहाँ पे, वो भी एक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज चैप्टर 6 के अंदर एक मस्त प्यारा सा क्वेश्चन था कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अदरवाइज आप इफ वाटर डाल दोगे ना तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्केन में। तो अपने को ग्रिग्नार्ड की तरह रखना है, दैट्स वाई हम यूज करेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर। सो आई होप क्लियर हुआ रिएक्शन जिसके अंदर ये R माइनस इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो मैग्नीशियम प्लस बचा, O माइनस बचा, बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो मैं ला रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे OMgX एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ये बॉन्ड देखो आप, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव ही होगा और मैग्नीशियम कैसा होगा, प्लस ही होगा, मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इफ मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दूं H2OH प्लस, तो देखो ए O माइनस Mg प्लस में कन्वर्ट होगा, तो आप देखो O के ऊपर माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस। अब यहां पे ब्रेक डाउन होगा H प्लस OH माइनस में, तो H प्लस किधर अटैच करना है, O माइनस पे एंड OH माइनस Mg पे, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, MgOH। क्या हर बार इंटरमीडिएट बनाना जरूरी है? सो आंसर इज नो, हर बार इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अल्कोहल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, बट इतना लिख देना है स्टेप 1 के अंदर हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम यूज करते हैं H2OH प्लस।
तो सिंगल स्टेप में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी ला देता हूँ स्क्रीन पे। तो ए वाला एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट इनटू अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, कैसे हम सिंगल स्टेप में बता सकते हैं? देखो मैंने यहां पे एक एल्डिहाइड यूज किया हुआ है, एसिडाल्डिहाइड नाम है इसका, कॉमन नेम भी कुछ क्लियर होने चाहिए। इफ एसिडाल्डिहाइड का रिएक्शन करूं मैं तो इसमें होता क्या है, मैंने देखो दोनों स्टेप साथ में बता दिए। स्टेप 1 में क्या यूज करता हूं मैं, ड्राई ईथर। स्टेप 2 के अंदर H2OH+, मतलब मैं सीधा यहां पे क्या बना सकता हूं, अल्कोहल बना सकता हूं। बट वो होता कैसे, ध्यान इधर दे देना, ये पार्शियली नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा कार्बन प्लस पे एंड यहीं से ऑक्सीजन लेके जाएगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा, और ये वाला H+ के ऊपर माइनस अटैक हो जाएगा। अब होगा देखो प्रोडक्ट बन गया एकदम सिंपल, यहां पे लग जाएगा CH3 और यहां पे OH बन जाएगा। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अगेन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा इसके ऊपर, CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल। इफ इधर में CH3 की जगह पे H लेता ना, जिसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड या मिथेनॉल, तो फॉर्माल्डिहाइड या मिथेनॉल लू तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता, बिकॉज यहां पे H होता, कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। सो यहां पे कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो आप इधर कितने कार्बन थे, एक थे, यहां पे R ऐड किया मैंने, मतलब कार्बन की चेन मैंने ऐड की है। तो इधर देखो देयर आर 2 कार्बन हियर, अब इसमें मैं एक और कार्बन ऐड कर रहा हूं, मतलब 3 कार्बन का अल्कोहल मिल रहा है। तो इसीलिए वो कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्टेप ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन इंक्रीज होता है चेन के अंदर। तो जब भी कार्बन इंक्रीमेंट हो रहा हो ना, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड हो सकता है, देन सोचेंगे कि कैसे होगा। सो एल्डिहाइड में से हमें सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ जाना है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इफ मैं फॉर्माल्डिहाइड लूँ तो प्राइमरी अल्कोहल, इफ मैं फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लूँ देन सेकेंडरी अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, कीटोन ले लूँ इफ मैं, तो कीटोन में भी यही सेम प्रोसेस होगा। सिंपल आप समझ सकते हो रिएक्शन को, ये यहां से यहां अटैच हो रहा है एंड अगेन OH टर्शरी अल्कोहल। इसीलिए जनरलाइज रिएक्शन एक बार समझ में आए ना प्रॉपर, तो कुछ भी कर सकते हो। बट एक खास ध्यान में रखो कि रिएक्शन का एपिसेंटर पता होना चाहिए आपको कि कहां पे रिएक्शन हो रही है। ये तो कोई भी ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दोगे ना तो कभी भी रिएक्शन आप नहीं समझ पाओगे। आपको यहाँ पे C+O की तरफ ही ध्यान देना है और इसके ऊपर ध्यान देना है बस। एक कोई भी हो सकते हैं ग्रुप्स, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पे ही हो रही। तो यहीं से बनेगा CH3, यहाँ पे अटैच होगा माइनस वाला एंड OH टर्शरी अल्कोहल। तो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जनरली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फॉर्माल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट and except formaldehyde all aldehydes give secondary alcohol and ketone gives tertiary alcohol। तो डन विद द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड कौन सा प्रिपरेशन है, रिडक्शन। हम कार्बोनिल का रिडक्शन कर सकते हैं, तो इफ रिडक्शन करूं तो वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोनिल का रिडक्शन करना है, कार्बोनिल का ग्रिग्नार्ड तो किया, अब रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या ऐड कर दे, हम हाइड्रोजन को ही ऐड कर दे, है ना। तो डिफरेंट रिएजेंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं H को ऐड करने में। तो सबसे पहले मैं बात करूं एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो NaBH4 यूज करता हूं मैं एंड H2O। अब होता क्या है रिएक्शन में, ध्यान इधर देना। देखो एक बोरोन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो एक क्या रिलीज कर सकता है, हाइड्राइड H- रिलीज कर सकता है। तो इफ आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्लियर है ना, तो आप समझ सकते हो कि एक H- किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन प्लस के ऊपर, और उसी मोमेंट पे ऑक्सीजन ले जाएगा माइनस, एंड आप देख सकते हो वाटर कैसे ब्रेक डाउन होगा H+OH- में। तो दैट्स वाई ए वाला H अटैच हो जाएगा विथ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो कि इसमें से बन गया अल्कोहल। H का एडिशन करना है बस। वो एडिशन कहां पे होता है, अनसेचुरेटेड वाले पार्ट पे। तो ये अनसेचुरेटेड पार्ट है, एक H इधर ऐड करो, एक H इधर अटैच करो, तो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड और रिडक्शन को मिक्स नहीं करना है। तो ग्रिग्नार्ड में इसीलिए रिएक्शन क्लियर होगी, कंफ्यूजन होगा तो आप इधर आ जाओगे देखने के लिए कि कौन सा बन रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी। चलो इफ ऐसे कौन से रिएजेंट्स में इधर यूज कर सकता हूं, तो एक लिस्ट मैंने बना के रख दिया रिड्यूसिंग एजेंट्स का। फर्स्ट NaBH4 यूज कर सकता हूं, LiAlH4 यूज कर सकता हूं, H2PD निकल भी यूज कर सकता हूं मैं। इसमें से तीन रिएजेंट यूज कर सकता हूं ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट LiAlH4 है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 वीक है। तो एक पॉइंट कहीं पे लिख के रख देना कि NaBH4 कैन रिड्यूस, यहां पे रखा हुआ मैंने इंपॉर्टेंट नोट कि NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का मस्त क्वेश्चन है। सो एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते जाना साथ साथ में, देन खत्म। चलो फिर एल्डिहाइड, सिमिलर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया हुआ है, ए गलती से आ गया, एल्डिहाइड नहीं कीटोन है। इफ मैं इधर कीटोन यूज करूं तो सेम एनालॉगी यहाँ पे सेम फिनोमिना होगी, NaBH4 में से H माइनस इधर एंड वाटर में से H इधर, तो आपको दिख रहा है इधर सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देखो यही एक बार समझ लिया रिडक्शन, फिर आपको कोई भी दे दे, आपको तो सी डबल बॉन्डों की तरफ ही देखना है कि एक H इधर ऐड करो, एक H इधर ऐड करो, बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। सो आप कीटोन का रिडक्शन कर रहे हो, देन आपको मिलेगा यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। अब कौन से रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, ये वाले रिएजेंट्स में से कोई भी रिएजेंट यूज कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट एक इंपॉर्टेंट नोट खास लिख के रख लेना, NaBH4 ओनली एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो अब अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है ना, तो स्पेसिफिक रिएजेंट चाहिए मुझे, विच इज LiAlH4। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है इधर हमें, बिकॉज एक कार्बन के ऊपर वो परमानेंटली पार्शियली प्लस रहता नहीं है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये जो कार्बन के ऊपर प्लस है ना, वो नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे विच इज LiAlH4 और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सेम फिनोमिना हो रही है जो वहां पे हो रही थी, बट आप देखो इधर ब्रेक डाउन कैसे करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। यहीं से आप H माइनस जो रिलीज हो रहा है ना, वो आपको ऐड करना है इसके ऊपर। वाई NaBH4 हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि NaBH4 इजीली H माइनस रिलीज नहीं करता है, बट LiLH4 कैन रिलीज इजीली H माइनस, तो H माइनस इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखो H जहां पे यहां पे अटैच होगा तो देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स जो यहां से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ए वाले केस के अंदर ए वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और करस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O, इधर H प्लस OH माइनस रिलीज हो जाएगा। अब वो जो OH माइनस दिख रहा है ना, वो H प्लस के साथ वाटर बना देगा, सिंपल है। अब द कहानी है इसकी, LiLH4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, इसका भी फर्दर रिडक्शन करके क्या बना देगा, अल्कोहल। सो आप देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तो इफ इसका मैं रिडक्शन करूं तो बनेगा क्या, देखो RC, अगेन यहां पे एक H, यहां पे एक H, तो इधर OH और इधर CH2। मतलब इफ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूं तो ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आई विल गेट अल्कोहल, बट वो कौन सी डिग्री का अल्कोहल, प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल। कार्बन तो सेम ही रहते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन गिव्स अल्कोहल, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उतने ही कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा तुम्हें। इफ यहां पे मैं इथेनोइक एसिड लूं तो इथेनॉल मिलेगा, इफ यहां पे मैं प्रोपेनोइक एसिड लूं तो प्रोपेनॉल मिलेगा मुझे, बट वो प्राइमरी होना चाहिए, क्लियर, बिकॉज कार्बन तो उतने ही रहते हैं। चलो अब देखो यहां पे बन गया ये प्राइमरी अल्कोहल, वो कैसे होता है मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब द प्रॉब्लम इज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर ले, फटाफट अल्कोहल बना सकते हैं, बट LiAlH4 क्या है, एक्सपेंसिव है। तो कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं हम, तो कॉमर्शियली बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें हम करते हैं एस्टरिफिकेशन। तो ड्यूरिंग द एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एस्टर के अंदर, तो हम यूज करते हैं इसके अंदर अल्कोहल, जिसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। वो क्यों हम ले रहे हैं समझ लेते हैं फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको यहां से OH निकालना है और यहां से H निकालना है, तो देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, RC डबल बॉन्ड O, और इधर लग जाएगा OR डैश, प्लस रिलीज होगा H2O। अब देखो हमने यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज किया, बिकॉज वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर के मॉलिक्यूल को ले जाएगा सिस्टम में से। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये भी माइंड में होना चाहिए कि ये इसका रोल क्या है इसमें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर का रिमूवल करना सिस्टम में से। देन बन गया यहाँ पे एस्टर। अब वो एस्टर को फर्दर हम रिड्यूस करेंगे, बट देखो इसके अंदर हमने अल्कोहल तो नया यूज किया ही है। आप बोलोगे सर नया अल्कोहल डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डालना है ना हमें, तो नए और 2 रिएजेंट्स ऐड करने हैं हमें, इसमें तो एक ही ऐड करना पड़ा था LiLH4, वाटर तो ऐसे फ्री में ही मिलता है हमें यहाँ पे। बट देखो होता क्या है इसमें आगे में, ये जो अल्कोहल लिया ना वही अल्कोहल हमें वापस मिलेगा इफ मैं इसका रिडक्शन करूँ तो। ओ कैसे होता है आप ध्यान देना। नेक्स्ट वो कन्वर्ट हो गया एस्टर के अंदर। अब वो एस्टर को फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, बट एस्टर को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास 3 रिएजेंट्स है जो मैंने लिखवाए,
H2PD निकल, या मैं NaBH4 ले लूँ, LiLH4 ले लूँ। NaBH4 तो कर ही नहीं सकता हूँ मैं, बिकॉज वो वीक है एल्डिहाइड कीटोन को ही कर पाएगा। तो इसका रिडक्शन करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या LiLH4 ले लूँ या फिर H2PTPT निकल ले लूँ, कोई भी। अब PTPD में से कौन सा ले सकते हो, कोई भी ले लो आप, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा वो। सो देखो, इफ मैं H2 कैटालिस्ट, कोई भी कैटालिस्ट ले लूँ इधर, तो इसका रिडक्शन कर सकता है वो। और H2 गैस कंपेयर टू LiLH4 इतना कॉस्टली नहीं है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। दैट्स वाई यहां पे हम H2 गैस यूज कर रहे हैं इसका रिडक्शन करने में, बट वो थोड़ा एक्सेस में रखते हैं H2 गैस को हम। तो इफ मैं H2 गैस को एक्सेस में रखूं तो यहीं से ब्रेक डाउन करो आप, इधर एक H अटैच करना है, एक H इधर अटैच करना है। तो आप देखो RC डबल बॉन्ड O इधर बन गया H, एंड प्लस क्या बना R-OH। मतलब जो मैंने यहां पे अल्कोहल लिया था ना, वही अल्कोहल इधर वापस मिल रहा है मुझे, जो अल्कोहल यूज किया वापस मिल रहा है। मतलब इसका कोलेस्ट्रॉल वैसे भी नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो कॉस्ट किसका जा रहा है यहाँ पे, H2PD का ही जा रहा है, जो भी जा रहा है वो। यहाँ पे LiLH4 का जा रहा था, बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू H2PD। इफ मैं इसको एक्सेस में कर दूं, 2 मॉलिक्यूल ले लूं, तो वापस एक कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर। देखो इधर एक H अटैच करना है, इधर एक H अटैच करना है, RCH2OH बन गया। सो एस्टर का रिडक्शन गिव्स 2 अल्कोहल्स, दोनों प्राइमरी डिग्री के अल्कोहल होते हैं। वैसे R- के डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा, बट ये RCH2OH एक की डिग्री तो फिक्स है, प्राइमरी ही होगी। ए वाला जो ग्रुप है इसकी प्राइमरी होगी, बट इसकी कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड R- की डिग्री कौन सी है। सो इधर 2 अल्कोहल्स मिलते हैं हमें। तो दैट्स वाई कॉमर्शियली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एस्टर के अंदर, देन हम फर्दर रिडक्शन करते हैं H2 की प्रेजेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रिपरेशन आई थिंक डन, प्रिपरेशन वाला पार्ट डन है। ग्रिल द कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ एनसीईआरटी के कुछ है नहीं इसमें। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का H2PD की प्रेजेंस में रिडक्शन करो तो होगा क्या इसमें। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, ब्यूटेनॉल है क्या, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O इधर H। अब देखो रिडक्शन में H का एडिशन करना है, कैटालिटिक यूज किया है वर्ड, मतलब आप क्या यूज करोगे, H2PTPD या फिर निकल। अब यहां पे एक H अटैच करो, इधर एक H अटैच करो, तो बनेगा क्या इसके अंदर, ब्यूटेन 1 ऑल, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2 अगेन CH2OH, इधर एक H और इधर एक H लगा दो एंड बन गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब सेकेंड क्वेश्चन इज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहां पे वाटर यूज कर रहा होगा मैं, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस। मतलब सिंपल मार्कोनिको रूल फॉलो करना है प्रोपीन में, तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा इसके अंदर। ऑलरेडी यही रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन की थी, तो इसमें जरूरत है नहीं। अब रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड इज वेरी इजी, मार्कोनिको रूल फॉलो करना है। एंड सी के अंदर देखो क्या पूछा हमें, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन और ऑन लिखा है मतलब कीटोन है, तो CH3C डबल बॉन्ड O इधर भी होगा CH3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मतलब CH3 और MgBr। अब देखो, अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी लिखा हुआ इधर, मतलब मुझे क्या करना है इधर H2OH प्लस, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ए वाला पार्शियली प्लस लेके बैठा है, पार्शियली नेगेटिव लेके बैठा है, एंड कार्बन पार्शियली नेगेटिव पार्शियली प्लस, तो इसका अटैक इसके ऊपर करना है। एंड इधर CH3 इधर अगेन CH3 लग जाएगा, एंड O माइनस पे क्या लगेगा, H प्लस, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3C ऊपर OH इधर CH3 एंड अगेन यहां पे CH3। अब इसका नाम भी लिखना है आपको, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखो 3 कार्बन की है, 1 2 3, तो प्रोपेन। अब प्रोपेन तो बन जाएगा आपका, अब इसका सफिक्स, बट प्रीफिक्स में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट जो सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम। तो आपको साथ में IUPAC भी पूछा, देखो गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो डन विद द इंपॉर्टेंट PYQ भी है, सो खास ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 7.2 डिस्कस किया हुआ है, तो साथ साथ में देखो एक क्वेश्चन करने से आपका कार्बोनिल का रिडक्शन भी क्लियर हुआ, अल्किन में से प्रिपरेशन भी क्लियर हुआ, और ग्रिग्नार्ड का भी प्रिपरेशन क्लियर हुआ।
तो 3 कॉन्सेप्ट तो वैसे भी हो गए क्वेश्चन से आपके। सो एक क्वेश्चन ऐसा करो जिससे आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, जिससे फास्ट रिवीजन कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन इज डन। एक वन ऑफ दी क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक जनरलाइज रिएक्शन लिखना है। आपको बोला हुआ है कि मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये वन ऑफ दी मतलब टफेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन में से है, बिकॉज इसमें रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाना है हमें। देखो मिथेनॉल मतलब क्या, HC डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं RMgBr या X, कोई भी ले लो, जिससे क्या बनेगा, R की जगह पे कुछ लोगे आप, जिससे आपको ये 1 and 2 दो प्रोडक्ट्स मिल रही है। इधर आपको बुलाया कि प्रोडक्ट गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहां पे यूज कर सकता हूं। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करो, जनरलाइज रिएक्शन लिख के रख लो। जैसे ये वाली मैं रिएक्शन लिखूं और इन द प्रेजेंस ऑफ H2OH प्लस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगी इसमें, HC ऊपर OH, इधर H और इधर लग जाएगा R। ये देखो R पार्शियली नेगेटिव, ए पार्शियली प्लस, यही कर रहे हैं इसका अटैक इसके ऊपर, और ए O माइनस, देन यहाँ पे H प्लस। तो ये बन गया जनरली प्रोडक्ट। अब आपको करना क्या है, R को ही तो आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट गिवन में से। तो कॉमन क्या निकल रहा है, देखो CH2OH, तो CH2OH को बॉक्स में रख दो, इधर ए भी है CH2OH, मतलब हो ना हो ए वाला पार्ट है क्या बेसिकली R, और हो ना हो ए वाला पार्ट कौन सा होगा R। अब तो इंडिपेंडेंट रिएक्शन लिख सकते हो तुम। तो ऐसे केस के अंदर जब भी रिएक्शन आपको रिवर्स पूछी गई हो, तो आपको सबसे पहले है ना जनरल रिएक्शन लिख के रख देनी है, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करेंगे हम, अदरवाइज सोचते ही रह जाओगे, दिमाग लगेगा ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको रिवर्स रिएक्शन को पहले है ना जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिख देनी है, देन कुछ क्लैरिटी आएगी कि क्या ले सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन वाला पार्ट डन है अल्कोहल्स का। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी लेते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। सो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इससे पहले एक ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। वो कंपेरेबल का मीनिंग क्या है कि 2 कार्बन को 3 के साथ कंपेयर कर सकता हूं मैं, बट 2 को 4 के साथ नहीं कर सकता हूं मैं। तो इफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए, एक अल्कोहल है, एक आपको एलो एल्केन दिया हुआ है, एक इथर दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है, बट सबके अंदर कार्बन कंपेरेबल होना चाहिए, 2 के सामने 3 होना चाहिए, 2 के सामने 4 नहीं हो सकता है, तब आप देखोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वो कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटर H बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सो हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है, इंटर H बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल एंड लंडन डिस्पर्शन। अब अल्कोहल के अंदर कौन सा फोर्स होता है वो आइडेंटिफाई करना है हमें, देन हम बता सकते हैं कि अल्कोहल का ज्यादा होगा कि कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सिमिलर होगा, मतलब सब अल्कोहल्स दे दिया आपको, तब क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट की तरफ जाओगे, विच इज मॉलिक्यूलर मास। इफ मॉलिक्यूलर मास भी सिमिलर हो जाए तो आपको थर्ड पॉइंट देखना है सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा इसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, सो दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ब्रांचिंग मतलब सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब एक इफ मैं एक एग्जांपल लूं इधर ब्रांचिंग में, इफ मेरे पास CH3 CH2 CH2OH है, प्रोपेन 1 ऑल, एंड अनदर एग्जांपल लिया मैंने CH3, यहां पे CH3 और यहां पे OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया। देखो दोनों में देखो फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर है, मॉलिक्यूलर मास भी सिमिलर, बिकॉज दोनों आइसोमर्स है। तो क्या चेक करेंगे हम, सरफेस एरिया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई, सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। चलो नेक्स्ट, अल्कोहल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। समटाइम ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि वाई अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है मैंने क्वेश्चन कि कौन से फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स।
हाइड्रोकार्बन, इथर्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, वो क्यों होता है? तो आंसर यही लिखना है कि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटर एच बॉन्ड। देखो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है जो एच के साथ पार्शियली बॉन्ड बना के रखेगी, और यहीं पे भी सेम केस हो रहा है, यहां पे भी सेम केस हो रहा है। मतलब बिटवीन टू अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इंटर एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डायपोल डायपोल एंड लंडन डिस्पर्जन जो अल्केन्स में होता है, डायपोल डायपोल एल्डिहाइड कीटोन में होता है। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। चलो, सो दैट्स व्हाई अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इथर्स। अब सेकेंड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। तो जनरली सॉल्युबिलिटी दो सॉल्वेंट के अंदर देखी जाती है, फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व तो होगा ही, बट द केस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है ना, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल के इंटर एच बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब नया इंटर एच बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो ArOH है, वो क्या वाटर के साथ इंटर एच बॉन्ड बना सकता है? सो देखो, इफ मैं वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो HO, इधर एक H होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ए वाले H के साथ क्या बना सकती है? इंटर एच बॉन्ड। देयर इज अ रीजन कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट इसमें एक खास चीज ध्यान में रखना, ये जो R ग्रुप है ना, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये R ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ही सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसका रीजन क्या है वो भी मैं बता देता हूं, बिकॉज जो R ग्रुप होता है ना विच इज हाइड्रोफोबिक, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है ना, वो हाइड्रोफोबिक होती है, कार्बन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलना नहीं चाहता है, बट वो क्यों मिल पा रहा है अल्कोहल में? बिकॉज OH की वजह से इंटर एच बॉन्ड बना पा रहा है। सो रीजन ये लिखना है कि हायर अल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन इज ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अल्काइल और अराइल चेन। तो इफ आपको पूछे आउट ऑफ इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना कि कौन सा मोर सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। रिलेशन आपके साथ है कि आउट ऑफ इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, इधर लिख देता हूं मैं इनका स्ट्रक्चर भी। इथेनॉल होता है CH3CH2OH एंड ब्यूटेनॉल इज CH3CH2CH2 अगेन CH2OH। आपको रिलेशन मैच करना है जस्ट एंड बताना है विच इज मोर सॉल्युबल, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल। वो आप आंसर लिख दो वीडियो के अंदर, कमेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी इज डन, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है वो समझना पड़ेगा बिफोर आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझनी है। तो इनका स्ट्रक्चर समझो, देन हम समझ पाएंगे कि कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी बता सकता है अल्कोहल। अब इन बिटवीन द कार्बन एंड H एक बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल भी आपको पता होना चाहिए कि OH और इधर कार्बन CO एंड H का बॉन्ड एंगल कितना है। ये बॉन्ड एंगल समटाइम पूछते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल माइंड में रखना। ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछते हैं। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब देखो इधर सिग्मा कितने हैं? एक और दो सिग्मा ऑक्सीजन ने बना है, साथ साथ में एक और दो लोन पेयर्स भी है, मतलब वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, मतलब वैल्यू 4 है, मतलब एक S होगा 3 P होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट्स वाई ए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए इसका? 109.5 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में 11th में कि 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए इफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट द केस इज आपको दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 108.9 डिग्री। बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हुआ? तो इसका रीजन देखो, ये जो दो लोन पेयर दिख रही है ना तुम्हें, इतनी बड़ी सी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। मोटी मोटी लोन पेयर है तो एक दूसरे को रिपल करेगी, तो साथ साथ में ये जो देखो यहां पे इफ 2 लोन पेयर है एक दूसरे को रिपल कर रही है ना, मतलब ये जो बॉन्ड था ना बिटवीन कार्बन एंड H ऑक्सीजन के साथ, वो क्या हो जाएगा? इधर रिड्यूस हो जाएगा। यहां पे रिपल्शन बढ़ा, ये दूर जाने की ट्राई करेंगे, इनको क्या आना पड़ेगा? नजदीक आना पड़ेगा। तो दैट्स वाई थोड़ा सा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है।
कंपेयर टू दी टेट्राहेड्रल का एंगल। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, तो दैट्स वाई 109.5 की जगह पे लग जाता है 108.9 डिग्री। थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज लोन पे रिपल्शन, ये लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। चलो नेक्स्ट, ए स्ट्रक्चर देखने से इतनी क्लैरिटी आ रही है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, ए वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ए वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो कैसे बिहेव करेगा अल्कोहल, देखो इफ मैं यहीं से ब्रेक डाउन करूं तो H के ऊपर प्लस चार्ज होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कैसे बिहेव करेगा, अल्कोहल के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव, मतलब अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा समटाइम एमसीक्यू भी आता है कि कौन से बॉन्ड का क्लीवेज करूं तो कैसे बिहेव करेगा अल्कोहल। तो मैं इफ OH बॉन्ड का क्लीवेज करूं तो अल्कोहल बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इफ अगेन मैंने H+ के साथ रिएक्शन करवा दी इसकी, H+ के साथ, तो होगा क्या, लोन पेयर H+ के ऊपर अटैक करेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है इसी मूवमेंट पे ऑक्सीजन पे प्लस, इसीलिए यहां से ब्रेकडाउन होता है। तो एक कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है ना, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर यूटिलाइज करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। वो कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, H+ के ऊपर अटैक करवा दो, देन ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा कार्बन के ऊपर प्लस, तब वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो दो टाइप के आपको एमसीक्यूज दिख सकते हैं। फर्स्ट की न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, जब O एंड H का क्लीवेज हो रहा हो, एंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, जब C एंड O का क्लीवेज हो रहा हो। अब वो होगा कैसे, यहां पे बताया मैंने, H+ के ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन। सो दो क्लीवेज हो सकते हैं, CO वाला या फिर OH वाला, एंड अगेन दोनों का क्लीवेज हो रहा हो एक साथ। सो तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं लोग। तो फर्स्ट इफ मैं स्क्रीन पे लाऊं विच इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इफ मैं OH का क्लीवेज करूं तो आपने वैसे भी पढ़ा है H+ रिलीज होगा, H+ रिलीज हो रहा है ना, मतलब कौन सा कैरेक्टर आएगा इसके अंदर, एसिडिक कैरेक्टर। तो आप देखो फर्स्ट इज एसिडिटी एंड सेकेंड इज एस्टरिफिकेशन, जो हमने प्रिपरेशन में देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकाला था एंड अल्कोहल में से H निकाला था। तो H+ रिलीज करे तो देयर आर टू केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी एंड एस्टरिफिकेशन। दूसरा, इफ मैं कार्बन ऑक्सीजन का क्लीवेज करूं ना तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा कार्बन के ऊपर प्लस, मतलब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी बता सकता है वो, रिएक्शन विथ HX। देखो H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ता था ना, तो दैट्स वाई HX के साथ रिएक्शन करूं मतलब क्लीवेज होगा CO का विथ PX3। डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से OH बीटा से H, दैट्स वाई OH निकल रहा है मतलब CO का क्लीवेज हो रहा है। तो आप देखो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, PX3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है और HX की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है। अब होता कैसे रिएक्शन, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। थर्ड, अगेन दोनों एक साथ हो रहा हो क्लीवेज, पैरेलली चल रहा हो क्लीवेज, तो देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है समझेंगे हम, पहले एसिडिटी समझ लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि अल्कोहल्स के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो हमने सबसे पहले इसका मेटल के साथ रिएक्शन करवा दिया, सोडियम मेटल के साथ। और आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ, इफ H2 गैस वो पॉप साउंड दे, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो हमने इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया और हमें वो H2 गैस रिलीज हुआ दिखा, मतलब H2 गैस रिलीज हुआ दिख रहा है, मतलब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। तो आप देखो यहां से H+ निकल जाएगा, और ऐसे ही मुझे दो चाहिए H2 निकालने के लिए, तो यहां पे लग जाएगा सोडियम, दो सोडियम रिक्वायर्ड होंगे, बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सोडियम अल्कोक्साइड, O- Na+, देन प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आता है तो इसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं हम, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि इफ मैं अल्कोहल का NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं ना, NaOH के साथ, तो रिएक्शन नहीं हुआ, ए एसिड है ए बेस है, क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, बट NaOH के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, विच इंडिकेट्स दैट कि अल्कोहल्स कैसे, वीकर एसिड्स है। अब किसकी कंपेयर में वीकर एसिड्स है वो हमें समझना है यहाँ पे नेक्स्ट। सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, जो इधर मैंने बताया हुआ है। अब आप देखो, इफ OH+ रिलीज कर रहा है ना अल्कोहल, मतलब O के ऊपर नेगेटिव एंड H+,
अब वो नेगेटिव किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेज। मतलब H प्लस इजीली कब वो डोनेट कर पाएगा, जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो, ज्यादा हो। इफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ही नहीं ना, तो H प्लस को रिलीज ही नहीं करेगा। सो स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक कैरेक्टर का स्टेप 1 स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्यों करता है यहां पे समझाया। H प्लस वो इजीली कब रिलीज कर पाएगा, जब वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलो अब वो इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो समझना है अपने को। तो एसिडिटी, मैंने यहां पे डिफरेंट अल्कोहल्स लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब देखो इन सब में से मैं H प्लस रिलीज कर दूं ना, तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये H प्लस रिलीज हो गया, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे H प्लस रिलीज हुआ, यहां पे नेगेटिव। अब इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको चेक करने होंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो ज्यादा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो ध्यान में रखो। नेगेटिव है मतलब हाईली अनस्टेबल, वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब मुझे यहां पे कौन से ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। मतलब ये नेगेटिव को पुल करने अपनी तरफ, नेगेटिव को कम करना है, इंक्रीज नहीं करना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए हमें इधर। विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से इफेक्ट लगाते हैं, -I। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी इफेक्ट लगाते हैं, +I। इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये विड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं से समझते हैं कि कहानी क्या है। देखो एक R ग्रुप दिख रहा है ना तुम्हें, वो R ग्रुप करता क्या है, यहां पे बेसिकली +I इफेक्ट लगाता है कार्बन के ऊपर। +I इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, मतलब यहां पे एक बार +I इफेक्ट लग रही है प्राइमरी अल्कोहल में। अब इधर देखो मल्टीपल R ग्रुप्स आ गए, 2 ग्रुप्स आ गए, मतलब 2 टाइम्स +I इफेक्ट दिख रही है। इधर 1 2 3 टाइम्स +I इफेक्ट दिख रही है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। इसको तो नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, और 3 ग्रुप ऐसे आ गए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, मतलब हाईली अनस्टेबल कर दिया, नेगेटिव को और बढ़ा दिया इन लोगों ने मिलके। सो दैट्स व्हाई टर्शरी अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, हाईएस्ट होगा प्राइमरी का। सो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इफ आपको डिफरेंट डिग्री वाले अल्कोहल्स दे और इसका एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। इफ मेरे पास प्रोपेन 2ऑल है एंड मेरे पास अगेन प्रोपेन 1ऑल है, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आउट ऑफ प्रोपेन 2ऑल एंड प्रोपेन 1ऑल। सिंपल, पहले डिग्री आइडेंटिफाई करो एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में से आंसर निकालो कि किसका ज्यादा होना चाहिए एसिडिक कैरेक्टर। सो +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली कोई भी एसिडिक कैरेक्टर को देखना है ना आपको, तो एक रिलेशन क्लियर होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज +I इफेक्ट बताएंगे डोनेटिंग ग्रुप, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। एंड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है इधर, Ka होता क्या है यहां पे, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब मैं यहां पे ROH में से क्या बनाऊं, RO- + H+। इफ Ka का मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो Ka का वैल्यू कब हाई हो सकता है, जब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। तो H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है मतलब मोर एसिडिक है, मतलब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो Ka का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हाई वैल्यू ऑफ Ka इंडिकेट्स दैट कि एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब pKa करके एक फिनोमिना आता है कि pKa इज इक्वल टू -log ऑफ Ka। अब देखो Ka की वैल्यू बढ़ाऊं मैं तो माइनस में वैल्यू इंक्रीज होगी, तो pKa डाउन होता जाएगा। दैट्स व्हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, pKa। तो हम एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, pKa वैल्यू से। जिसका pK वैल्यू कम है वो मोर एसिडिक है, और ज्यादा है मतलब वो लेस एसिडिक है। सो हम प्रैक्टिकली pKa की वैल्यू से इसका फाइंड आउट करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa।
तो फाइनली कोई भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर समझना हो, कंपैरिजन करना हो, तो एक रिलेशन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए जो मैंने इधर रख दिया है स्क्रीन पे, विच विल हेल्प यू टू डू द क्वेश्चंस वेरी फास्ट। अदरवाइज आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, और एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस दिखेंगे ही तुम्हें। चलो नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, बट एस्टरिफिकेशन में हम तीन कंपाउंड की हेल्प से कर सकते हैं। अल्कोहल वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें होता क्या है, यहां से OH निकालना है, यहां से आपको H निकालना है। देखो बन गया इधर RC डबल बॉन्ड OR डैश एस्टर। अब इसमें आपको करना क्या है, प्रैक्टिस के अंदर R की जगह पे डिफरेंट कार्बन की चेन लेनी है और 5 से 6 एग्जाम्पल्स आपको बना के रखने हैं, तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, जनरल रिएक्शन समझ पाओगे, एग्जाम्स के अंदर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। चलो सेकेंड, इफ मैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊं अल्कोहल का, तभी भी मैं इसका एस्टर बना सकता हूं। अब होता क्या है, ध्यान इधर, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये पूरा एसिडिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, यहीं से ब्रेक डाउन करना है, यहां से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो आप, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर प्लस। अब हम कौन सा क्लीवेज देख रहे हैं, O एंड H का क्लीवेज देख रहे हैं, मतलब A वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और यहीं पे H प्लस और O माइनस। अब करना क्या है, दोनों के ऑपोजिट चार्ज को जोड़ी तो देना है। आप देखो तो बन गया क्या, देखो RC डबल बॉन्ड O और A इधर अटैच हो गया, बन गया OR डैश, एंड क्या रिलीज हुआ, देखो RC डबल बॉन्ड OH। तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, हमें बाय प्रोडक्ट में मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फर्दर। अगेन दूसरा एक एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है, वो समझ लेते हैं हम। अल्कोहल का रिएक्शन करवाया मैंने असाइल हैलाइड के साथ, तो यहां से एकदम सिंपल, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां से Cl का रिमूवल करना है, यहां से H का, तो आपको दिख रहा है बाय प्रोडक्ट में HCl है और बन गया RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब इसमें ट्विस्ट है कि हम यहां पे क्या यूज करते हैं, पिरिडीन यूज करते हैं, तो ये HCl वापस अटैक करके क्या बना सकता है, RC डबल OCl एंड अल्कोहल। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ रखने के लिए हम यूज करते हैं पिरिडिन। तो पिरिडिन है क्या, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड बेस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो दैट्स वाई जैसे ही HCl का फॉर्मेशन होगा, वो रिएक्शन करने लग जाएगा किसके साथ, बेस के साथ। तो जैसे ही HCl की क्वांटिटी कम हुई, एज पर ले चाटेलियर प्रिंसिपल, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। तुम जो करोगे सिस्टम इससे उल्टा करेगा। तो आंसर में यही लिखना है कि पिरिडिन का काम क्या है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने का, एज पर ले चाटेलियर प्रिंसिपल, बिकॉज ए रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हो गया एस्टरिफिकेशन वाला पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज HX के साथ रिएक्शन। अब एकदम सिंपल है, यहां से आपको OH निकालना है, यहां से H निकालना है। तो देखो RX प्लस वाटर का रिमूवल, बट दिख रहा है उतना इजी नहीं है प्रोसेस, तो वी नीड कैटालिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2। तो इन दोनों को मिला दो ना HCl के साथ, X की जगह पे मैं Cl ले लूं तो ये बन जाएगा ल्यूकास रिएजेंट। तो अब देखो ल्यूकास टेस्ट है एक डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इफ मैं आपको 3 बिकर्स दे दूं, मुझे नहीं पता है कौन से बिकर के अंदर प्राइमरी है, कौन से के अंदर सेकेंडरी है, किसके अंदर टर्शरी है, मुझे आइडेंटिफाई करके देना है कि ये वाले बिकर के अंदर टर्शरी है, सेकेंडरी है एंड प्राइमरी है, तो मैं ये वाली टेस्ट यूज करूंगा, ल्यूकास टेस्ट। अब होता क्या है इसमें समझ लेते पहले, हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट विच इज HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इफ मैं प्राइमरी अल्कोहल लू ना, तो देखो ये H प्लस रिलीज होगा, Cl माइनस, ऑक्सीजन की लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करती है एंड बनता क्या है, RCH2, इधर O, इधर भी H, इधर H। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब कौन सा चार्ज कैरी करेगा, प्लस, हाईली अनस्टेबल, इसीलिए वो यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करके क्या बनाएगा, RCH2 इधर प्लस, एंड प्लस वाटर का रिमूवल। अब देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ ना विच इज कार्बोकैटायन, सो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन है। इफ ऐसे ही में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स लू
तो करस्पॉन्डिंग मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेंगे। एंड वी नो दैट कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। रीजन इज कि ये जो दिख रहे हैं ना आर ग्रुप, वो कैसे होते हैं? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एंड कार्बोकैटायन कैसे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जितने आर ग्रुप बढ़ाऊंगा मैं उतना ही डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज होगा। सो आप देखो तो टर्शरी अल्कोहल फटाफट रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी वाले रूम टेम्परेचर पे तो करेंगे ही नहीं रिएक्शन, आपको इसको हीट करना पड़ेगा। सो इफ आप इसको हीट करो, प्राइमरी अल्कोहल को हीट करने से क्या होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा CrCH2Cl का एंड वाटर का रिमूवल। अब ये जो बना ना RCH2Cl, हेलो एल्केन बन गया, जिसका आपको टर्बिडिटी दिखता है। व्हाट इज टर्बिडिटी? देखो यहां पे मैंने 2 टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, एक दिख रहा है एकदम क्लियर सोल्यूशन है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कौन सा है? क्लाउडी सोल्यूशन है। तो वो क्लाउडी सोल्यूशन क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन इसके अंदर हमें टर्बिडिटी दिखती है। क्लाउडी सोल्यूशन एकदम क्लियर सोल्यूशन है, मतलब इसके अंदर टर्बिडिटी नहीं है, इसके अंदर टर्बिडिटी है। तो ये रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं बताते हैं। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। हीट करोगे तो टर्बिडिटी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हम रूम टेम्परेचर पे चेक करेंगे। ऐसे ही मैं इफ सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन होगा, बट प्राइमरी की कंपेयर में फास्ट होगा। तो इसमें टर्बिडिटी दिखती है तुम्हें आफ्टर 5 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स, इमीडिएटली नहीं दिखेगी, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है जिसकी स्टेबिलिटी कम है। चलो इफ मैं टर्शरी अल्कोहल लूं तो टर्शरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, जिसमें आपको कैटालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इधर, तो कैटालिस्ट के बिना भी रिएक्शन हो जाता है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल इज वेरी 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 स्टेबल। तो दैट्स वाई इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखेगी तुम्हें। तो मैंने आपको जो 3 बीकर दिए थे ना, तीनों के 3 के अंदर क्या डाल देना है? लुकास रिएजेंट। जो भी बीकर के अंदर इमीडिएटली टर्बिडिटी दिख जाए ना, मतलब वो कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल। और विद इन 5 मिनट्स दिखे मतलब सेकेंडरी होगा, जिसके अंदर टर्बिडिटी दिखे ही नहीं मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा। यही पर्पस है डिस्टिंग्विश टेस्ट का। और आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, गिव द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, 2 ऑल रूम टेम्परेचर पे देगा, बट आफ्टर 5 मिनट्स। तो आंसर ऐसे ही लिखना है आपको कि लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। इनका नाम है लुकास टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। चलो विथ PX3, वो सेम रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है चैप्टर 6 के अंदर, जो है यहाँ पे 3 X है, तो इधर भी 3 अल्कोहल्स रिक्वायर्ड है। सो अब देखो ऐसे केस के अंदर व्हेनेवर ऑर्गेनिक में फंस जाओगी, कैसे रिएक्शन होगी समझना है हमें। तो देखो हेलोजन और फास्फोरस, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो X माइनस रिलीज करके बैठेगा ना। अब इधर दो कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये OH माइनस और R प्लस में ब्रेक डाउन होगा। डिटेल मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, होता तो यही है मैकेनिज्म में, टूटता यही बॉन्ड है। तो याद तो सिंपली ऐसे ही रखना है, रख लो कि R प्लस OH माइनस, तो OH माइनस और X माइनस, वो OH माइनस का क्या करना है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन X माइनस से। तो आप देखो बन गया RX, और जो बाकी रहा ना वो मिल के क्या बना देंगे? H3PO3। बाय प्रोडक्ट में तो हमें इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें तो इसके ऊपर ही ध्यान देना है कि क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म में यही होता है, टूटता यही बॉन्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। चलो इसमें PCl3 पूछेंगे, PBr3 पूछेंगे। इफ मैं यहाँ पे PCl3 लूँ तो यहाँ पे X की जगह पे Cl बन जाएगा, PBr3 लूँ तो Br लग जाएगा, सिंपल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट एक कुछ एग्जाम्पल रखा हुआ है मैंने, PCl3 के साथ रिएक्शन करूँ तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा। चलो डिहाइड्रेशन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन में अगेन हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो अल्फा कार्बन ए वाला है, अल्फा मतलब OH के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, और अल्फा के साथ जितने भी डायरेक्टली अटैच है इनको बोलेंगे बीटा कार्बन। सो बीटा से किसका रिमूवल करना है? H का, और यहां से OH, और बीच में डबल बॉन्ड बना देना है आपको, मतलब यहां से OH और H निकलेंगे, वाटर का रिमूवल होगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अब होता किसकी प्रेजेंस में है? कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज वाटर का रिमूवल हो रहा है यहां पे। अब टेम्परेचर इज वेरी क्रिटिकल हियर, 443 केल्विन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बिना ये रिएक्शन नहीं है, टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है।
इफ इससे भी कम टेम्परेचर दे दिया ना तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होती है, यही चैप्टर में बताया है हमें। तो आप H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, इससे भी लेस कंसंट्रेटेड वाला एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, बट सजेस्ट यही करेंगे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इफ मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूं तो अगेन हमने देखा था कि एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बोकैटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी। इसीलिए देखो हम यहां पे टेम्परेचर भी कम देना पड़ रहा है और माइल्ड एसिड यूज कर सकते हैं हम H2SO4 की कंपेयर में। इफ मैं टर्शरी अल्कोहल लूं तो देखो लेस कंसंट्रेटेड यूज करना पड़ रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, टर्शरी हाईएस्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, टेम्परेचर और रिड्यूस हो गया। ये प्राइमरी के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर है 443 केल्विन। जस्ट यही करना है, अल्फा बीटा, बीटा 1 ले लो, बीटा 2 ले लो, दोनों सिमिलर ही है। आप देखो बीटा कार्बन तो कहीं से भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बना दो डबल बॉन्ड। यहीं पे देखो ए वाला अल्फा, ए बी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तीनों के दिन सिमिलर है बीटा कार्बन, तो कहीं से भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट डिफरेंट डिफरेंट हो जाए बीटा, तब क्या करना है, तो वो भी एक एग्जाम्पल लेके खत्म कर देते हैं कि इफ डिफरेंट डिफरेंट बीटा कार्बन आ जाए तो कहां से निकालूं मैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, CH3C यहां पे OH, CH2 CH3। अब देखो यहां ए वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, और ए वाला बीटा कार्बन, और ए वाला भी बीटा कार्बन। ए बीटा 1 लू, ए बीटा 2 लू, तो कहां से H का रिमूवल करना है, अल्फा से तो OH निकालना ही है। अब देखो जो भी बीटा पे लेस नंबर ऑफ H अवेलेबल है ना, वहीं से आप H का रिमूवल करोगे। मतलब आप देखो ये बीटा 2 पे क्या है, लेस नंबर ऑफ H अवेलेबल है, तो आप बीटा 2 से H का रिमूवल करोगे बिकॉज वहां पे लेस हाइड्रोजन है। सो ड्यूरिंग इसका एक सेट-ज़ेफ रूल करके आता था चैप्टर 6 में, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक याद रख लो कि जब मल्टीपल बीटा कार्बन्स हो तब क्या करना है, लेस नंबर ऑफ बीटा H से H का रिमूवल करना है टू गेट मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहां से OH निकालो, यहीं से H निकालो, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया अल्किन, मेजर अल्किन। चलो नेक्स्ट, डन विद द डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक विच इज, मैकेनिज्म में जाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं, जिसका दूसरा भी नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और H का रिमूवल। H का रिमूवल मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रोएलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। चलो अब समझते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट होगा क्या, H का रिमूवल एंड O का एडिशन, कोई भी हो सकता है एक। अब मैंने यहाँ पे एक जनरल अल्कोहल ले लिया है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है R ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी अल्कोहल है। इफ इसका मैं ऑक्सीडेशन करूं तो दो टाइप के बॉन्ड का क्लीवेज होता है। हमें पता है कि H का रिमूवल होता है, यहीं से एक H का रिमूवल करूं मैं तो दूसरा भी तो H निकालना पड़ेगा ना कहीं से, अदरवाइज ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो ए वाला कार्बन है, यहां से H का रिमूवल होके बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो आपको दिख रहा है इधर, यहाँ पे सिंगल सिंगल सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो रिडक्शन से आपने देखा था, देखो रिडक्शन का पूरा उल्टा है, कार्बोनिल का रिडक्शन क्या देता है, अल्कोहल प्रिपरेशन में, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। पूरा रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिएजेंट्स चेंज होंगे इसमें, बाकी पूरी प्रोसेस सिमिलर रहेगी। इफ मैं प्राइमरी अल्कोहल लूं तो देखो आपको करना क्या है, यहां से एक H का रिमूवल करना है, एक H यहां से रिमूव करना है और बीच में बना देना है डबल बॉन्ड, तो एल्डिहाइड बन गया। बट मुझे यहां पे चाहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, देखो यहां पे भी एक और एक H अवेलेबल है जिसको मैं निकाल सकता हूं और ऑक्सीडेशन कर सकता हूं। इफ मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया ना तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, वो कहां पे जाके रुकेगा, सीधा नेक्स्ट प्रोसेस, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट्स व्हाई वी नीड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। WOA का मीनिंग है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन दूसरी बार ऑक्सीडेशन करना है तो वीक भी ले सकता हूं, स्ट्रॉन्ग भी ले सकता हूं। तो आप देखो यहां पे होगा क्या,
यहीं से H का रिमूवल कर दो आप और लगा दो O, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वी नीड हाइड्रोजन अगेन, तो दैट्स वाई बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से सीधा जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, तो मुझे क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ एल्डिहाइड पे रुकना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है तो कोई भी यूज कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल। अनदर एक एग्जांपल लिया मैंने, इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं तो सीधा बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन से रिएजेंट्स है उसका लिस्ट तुम्हें प्रिपेयर करना है, फिर एक बार प्रोसेस समझ लो कि वीक क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा। इधर देखो, इफ सेकेंडरी अल्कोहल लूं मैं तो एक ही H अवेलेबल है यहां पे, मतलब एक ही बार में क्या कर सकता हूं? ऑक्सीडेशन कर सकता हूं। तो एक बार में ऑक्सीडेशन करूं यहां से H और यहां से H, तो बन जाएगा कीटोन। अब अगेन मुझे ऑक्सीडेशन करना है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसका क्लीवेज करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, दैट्स वाई कीटोन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो आप वीक लो कि स्ट्रांग लो, करना तो एक ही बार ऑक्सीडेशन है ना, तो कोई भी यूज कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में, एंड देन यू विल गेट कीटोन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इफ मैं टर्शरी अल्कोहल लूं तो क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहां पे लिखा है हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, वो देखेंगे चैप्टर 8 के अंदर हम। इफ मैं टर्शरी अल्कोहल लूं ना तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पे कहीं पे भी H अवेलेबल नहीं है। देखो कार्बन पे कोई H नहीं है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है, H है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन, इफ मैं कॉपर और सिल्वर ट्यूब ले लूं, इसको मैं हाई टेम्परेचर तक हीट करूं 573 केल्विन टेम्परेचर, और वही 573 केल्विन टेम्परेचर वाली ट्यूब में से इफ मैं अल्कोहल को पास करूं ना, तो इसका क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। तो ये रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन है कि कॉपर और सिल्वर ट्यूब ले लो ना 573 पे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन होकर आपको मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? अल्फा से OH, बीटा से H। सो कॉपर और सिल्वर ट्यूब लोगे तभी होगा, बाकी कोई भी रिएजेंट ले लोगे ना इसके अलावा, वो डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो कौन सा लिस्ट है वो ला देता हूं फटाफट स्क्रीन पे। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, इसका फर्दर स्ट्रॉन्ग के साथ करो तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी का कीटोन, टर्शरी का होता नहीं है, एक के साथ ही रिएक्शन देते हैं कॉपर और सिल्वर ट्यूब, बट होता इसमें डिहाइड्रेशन। सो ये रहा फाइनल लिस्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसको जस्ट प्रिपेयर करना है। इफ मुझे KMnO4 दिख जाए, K2Cr2O7 दिख जाए, क्रोमिक एसिड दिख जाए एंड Na2Cr2O7 दिख जाए, मतलब ये सारे के सारे कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और इस तरीके से रिएक्शन देंगे। ऐसे वीक वाला लिस्ट कौन सा है? PCC, जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, और एनहाइड्रस CrO3। तो एग्जामिनर क्या करता क्या है? आपको फंसाने के लिए इन में से यूज करेंगे कोई भी एक। एनहाइड्रस CrO3 भी लिखेंगे और ऐसा भी लिखेंगे CrO3H+। तो इफ CrO3H+ ले लिया ना तो क्या बन जाएगा? वो क्रोमिक एसिड, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। सो एनहाइड्रस वीक है बट आपने एसिड दे दिया ना, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। एसिड की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बन गया तो जॉन बनेगा डॉन, ऐसे ही बन गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जॉन्स रिएजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। एनहाइड्रस कॉपर ट्यूब एट 573 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट टर्शरी का डिहाइड्रेशन करता है और प्राइमरी सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन। कहीं पे लिख के रख लेना प्राइमरी। आप बोलोगे सर कि ये तो डिहाइड्रेशन ही करता है, नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन एंड ओनली टर्शरी का डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। एक पॉइंट में याद रखो, देन खत्म विद द अल्कोहल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम फिनॉल्स डिस्कस करेंगे।